होलिका दहन वाले सुबह की शुरुआत हुई मम्मी की जयपुर की शॉपिंग जो हुई थी वो देखने से, और इसके साथ ही हमने चाय वाय पिए, पापा का नाश्ता लगा रखा है मैंने दही रोटी सान के, और उसके बाद कुछ ढोल नगारे वाले आ गए थे क्योंकि होलिका दहन है तो आते हैं, तो इसके बाद कुछ पैसे वैसे देते हैं। और उसके बाद अनमोल ने खूब नाचा, अंदर से ही नाचते हुए गया, वहाँ तो कुछ डांस ही नहीं किया। इसके बाद पापा निकल गए ऑफिस के लिए, और अनमोल तो बाहर निकलने के लिए बेचैन ही रहता है, और बाहर निकलने के बाद अंदर नहीं आता। देख लो कैसे उल्टा उल्टा चल के आ रहा है, बहुत बदमाशी करता है। इसके बाद मैं जा रही हूँ, कल होली है तो उसके लिए कुछ कपड़े वपड़े धुलने के लिए, शाम में होलिका दहन में भी कुछ कपड़े इसमें से बच्चे पहनेंगे तो सारे कपड़े धुल देते हैं, और सब पानी से निकाल निकाल के मैं रख दूंगी। और मैं बकेट का पानी वगैरह जो भरता है ना तो उसे मैं उलटती नहीं हूँ, वो डीजे उल्टेंगे। तो फिर उसके बाद ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं निकल रही थी शॉपिंग के लिए, तो हम करेंगे कुछ शॉपिंग। और मतलब आज मतलब इतना ज़्यादा पूरा दिन भगदड़ रहा ना, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ कि वो एक तो मेरा गला ख़राब है, आप सभी को पता है कि तबीयत ठीक नहीं है। तो इसके साथ ही हम लोग पहुँच गए शॉपिंग करने के लिए। और क्या क्या था मार्केट में, तो मतलब मार्केट में तो भरमारी रहती है चीज़ों की, लेना क्या है हमें वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसके साथ ही हम लोग अंदर अंदर एंटर हो रहे थे। और पता है मैं गई थी, हम लोग मतलब रंग वगैरह और ये सब लेने गए थे, लेकिन डीजे पहले लेके चले गए मुझे इधर वाले सेशन में, और जहाँ से कि जाहिर सी बात है लेडीज़ वाली चीज़ें रहती हैं, हेयर बैंड्स हो, एसेसरीज हो, तो ऑब्वियसली देखूंगी तो कुछ ना कुछ लूँगी ही। तो यहाँ से अनमोल ने मुझे पसंद करवाए कुछ रबर बैंड्स, उसी ने उठाए थे और बहुत महंगे वाले उठा लिए थे, तो फिर ले लिया मैंने। पहले तो हमने सोचा नहीं, रेट नहीं देखा, और फिर जब बिलिंग कराया तो देखिए क्या रेट तो महंगा था, लेकिन कोई बात नहीं, ले लिया तो ले लिया। और इसके साथ ही अनमोल ने पसंद किया था पहली बार कुछ मेरे लिए। और आजकल अनमोल को बहुत इंटरेस्ट आता है चीज़ें शॉपिंग करने में, और अब बच्चे जो उस एज में आते हैं ना, खुद से चीज़ें पसंद करके आपको बताएं कि ये चाहिए, उस टाइप का अनमोल हो चुका है। तो इसके साथ ही मैं कुछ झुमके वगैरह देख रही थी, बट यहाँ से मैंने लिए कुछ नहीं मैं बस देख ही रही थी। और मैंने सोचा कि चलो क्लिप लेते चलते हैं, तो मुझे ये स्काई ब्लू वाला झुमका अच्छा लग रहा था। और इसके साथ मुझे जो लेना था ना वो यहाँ से लेना था, हॉट वैक्स वाली जो मशीन रहती है ना, आप सभी को पता है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ से मुझे वो मशीन लेना ही पड़ता है, क्योंकि उसको मैं ना ज़्यादा इधर उधर ट्रैवलिंग में ले ही नहीं जा पाती हूँ। और पहले नया वाला घर बना था तो वहाँ ख़रीदा मैंने, फिर वहाँ वाला वहीं रह गया, फिर मैं रांची गई तो रांची में भी ख़रीद रखा है मैंने, फिर मैं वहाँ वाला वहीं छोड़ दी, तो फिर अभी यहाँ पे एक लेना पड़ेगा, तो वो यहाँ से मैं हॉट वैक्स लूँगी मशीन। इसके साथ ही अनमोल मुझे पसंद कर रहा था हेयर बैंड, बहुत प्यार से बोल रहा था ये ले लो ना, ये पसंद है, अच्छा ये नहीं अच्छा लगा, तो फिर दूसरा देख रहा था। नहीं ये भी नहीं अच्छा लग रहा है, फिर कौन सा? कोई अच्छा से बताओ ना। अच्छा ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ मैंने उसी की वॉइस रहने दी है, बहुत प्यार से पसंद कराया, और यहाँ उन्होंने अनमोल ने जाके उन्हें दे दिया कि ये मम्मी को लेना है। तो इसके साथ ही हो जाएगी इसकी बिलिंग। फिलहाल चलते हैं हम लोग आगे कि अभी हमें क्या क्या लेना है। यहाँ से मुझे भी वो हॉट वैक्स मशीन लेना है, बट देखते हैं, एक बार चलवा के देख लेते हैं सही है कि नहीं। वैसे गारंटी वारंटी तो कुछ नहीं रहता है इस पर, तो देखते हैं, बट हाँ मुझे लेना है तो मैं तो लेके ही जाऊँगी। और इसके साथ ही चेक वेक कराने के बाद मैं यहाँ पे हॉट वैक्स भी देख रही थी, बट ये मेरे पास डब्बा पड़ा है तो अभी मैं लेने वाली तो नहीं हूँ, बट हाँ बस मैं देख रही थी कि कौन सा सही है। मैं बस मैं मोस्टली चॉकलेट वैक्स लेती हूँ, बस तो हो गया यहाँ से जो भी हमें लेना था। कुछ हेयर बैंड सी लिए हैं मैंने अभी फ़िलहाल तो, और इसके साथ स्क्रंचीज़ देख रही थी, ये मैंने यहाँ से ही पिछली बार जो ले गई थी ना 3-4 स्क्रंचीज़ यहीं से ले गई थी, तो ये सारे देख रही थी। और इसके बाद हमारा तब तक बिल आ गया, हेयर जो मैंने रबर बैंड्स लिए थे, और इतने महंगे रबर बैंड से ले लिए ने अनमोल ने। और इसके बाद मैं आगे चली गई थी, बाद में आऊँगी तो यहाँ पे मशीन लूँगी मैं। और इसके साथ मैं पिलो कवर वगैरह देख रही थी, और फिर अनमोल एंटर कर गया खिलौनों के सेशन में। और अनमोल को तो जाहिर सी बात है खिलौनों के सेशन में घुसने के बाद तो उसे कुछ खिलौने तो ख़रीदने ही होते हैं, तो ऐसे ही उल्टू पुल्टू सा खिलौना उसने उठा लिया है जो कि वो लेके ही जाएगा, और फालतू के बिल बनवा देता है अनमोल। इसके साथ मैं ये देख रही थी कुछ झूमर वगैरह जो कि लटकाने के लिए घर में, और बहुत सारे अच्छे थे लेकिन कलेक्शंस, लेकिन अभी होली की वजह से थोड़ा मुझे ऐसा लगा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैंने अभी तो नहीं लिया। और मेरा गला, मैं तो पूरी रात मतलब मेरा ना खांसते खांसते निकलता है, ठीक से सो भी नहीं पा रही हूँ अभी तो। इसके साथ ही चलते हैं यहाँ से। और आप लोगों के बहुत डिमांड आ रहे थे कि आप फुल व्लॉग डालो, कल मैं नहीं डाल पाई थी लेकिन मैं डालूंगी, कोशिश मैं पूरी तरह से कर रही हूँ। आप लोगों को भी पता चल रहा होगा वीडियो से कि मेरा गला कितना ख़राब हो जा रहा है बीच बीच में। और इसके साथ ही मैं पूरी रात जगी रह जा रही हूँ खांसने की वजह से, तो कोशिश कर रही हूँ मैं
और जैसे जैसे ठीक होगा मेरा तबीयत तो मैं फुल व्लॉग जरूर डालूंगी आप लोगों के लिए। तो यहाँ बहुत सारे प्यारे प्यारे राजस्थानी शोपीस कलेक्शंस थे, तो ये सारे मैं कैप्चर करते हुए चली। दीदी बोल रहे थे कुछ खरीदना है तो खरीद लो, इसमें से भी खरीदना है तो खरीद लो। मैंने कहा सब मैंने फ़ोन में ले लिया है, मुझे कुछ भी ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सब मेरे साथ जा रहा है फ़ोन में, इतना सारा कुछ। कितना बढ़िया ना, पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ फ़ोन में कैप्चर कर लेती हूँ। कुछ इसी तरह से मैंने आज कुछ और भी किया था जो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मुझे ना मैं मुंह से निकल गया कि मैंने सब फ़ोन में ले लिया। अच्छा हाँ, मैं पापा के साथ आगे गई हूँ मिठाई की शॉपिंग करने, तो मेरे मुँह से निकल गया ना, पापा बोले कि ये मिठाई ले लो वो मिठाई ले लो, तो मेरे मुँह से निकल गया ना कि नहीं पापा सब मैंने फ़ोन में ले लिया। तो बगल वाली जो आंटी थी ना वो मेरा चेहरा देख रही थी कि फ़ोन में ले लिया। कोई नहीं समझ सकता कि मेरा दिमाग कहाँ चलता है। जिसके साथ ही कुछ खिलौने विलौने देखने के बाद हम अब निकल रहे हैं इधर से बाहर। और ये बहुत प्यारे प्यारे से कलेक्शंस थे, हाथी था, उससे कपल थे, मतलब बहुत प्यारे प्यारे लग रहा था, सब हैंडमेड थी। इसके साथ हम लोग देखते हुए नीचे निकले। और आज हाँ आज मुझे कुछ गिफ्ट भी मिला है मॉल से इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद। तो पहले तो हम लोग आ गए थे अनमोल को घर छोड़ने के लिए, अनमोल को दे दिए उसके खिलौने और कुछ पर्चियाँ जो सुबह डीजे कुछ सामान ले गए थे वहाँ से, तो वो लेने के लिए हम लोग आए थे। और वो लेने के बाद हमें मिल जाता है 750 वाला कूपन, जिसमें कि कंगन चूड़ी सेट था। तो हम वो गिफ्ट लेकर के यहाँ से जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, अभी हमें बहुत सारी खरीदारी करनी है। और डीजे 2-3 चक्कर तो कटवा ही देंगे, और मेरा गला सच में बहुत ख़राब है। इसके साथ मुझे ये वाला गिफ्ट में मिला है कंगन, दोनों हाथ में 2-2 बाला है, तो बढ़िया लग रहा था। इसके साथ ही मैं निकली यहाँ से, और फ्री का चीज़ तो बढ़िया ही लगता है ना, तो बस गिफ्ट था। और इसके बाद ये हमने लिए हैं गेहूं के बाले। ये हमारे यहाँ जो होलिका दहन होता है ना उसमें उसको जला देते हैं और फिर उसको लेके आते हैं और इसमें से निकाल के वो गेहूं के बाले, मतलब गेहूं निकाल के खाते हैं ना, ये वो वाला था। इसके साथ हमने करी रंगों की खूब सारी खरीदारी। और यहाँ से हमने अनमोल के लिए पिचकारी लिया, और बहुत सारे पिचकारी थे, बहुत कॉस्टली थे, और उसमें पानी भरवा रहे थे तो वो सही से काम भी नहीं कर रहा था। तो हमने कहा कि सस्ता एंड टिकाऊ ले लेते हैं जो अनमोल चला भी पाए। इसके साथ कुछ गुलाल वगैरह भी खरीदने थे। सब कुछ खरीदने के बाद अब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। और हम बता दें कि हम दिवाली में पटाखा भी बहुत कम लेते हैं, नहीं जलाते हैं, बस एक आध छुरछुरी जला के और विधि कर लेते हैं। लोग कहते हैं कि गधे का जन्म छुड़ाना चाहिए, तो वैसे हम लोग बस छुरछुरी जलाते हैं। वो बिल्कुल उसी तरह से हम होली भी खेलते हैं, बहुत नाम मात्र का, आई थिंक ध्यान भी नहीं रहता है रंग लगाने का एक दूसरे को। और तो बस अनमोल है, छोटा सा बच्चा है, तो उसके लिए हमने पिचकारी ले लिया है क्योंकि उसको तो मज़ा आएगा खेलने में इस बार। और समझ नहीं आ रहा था कैसा ले, हम तो बहुत टाइम बाद गए ना पिचकारी लेने। बहुत सारे गन हमने ट्राई किए और कोई काम ही नहीं कर रहा था सही से, तो फिर हमने ले लिया सिंपल वाला पिचकारी। हमने कहा कि वही कम से कम काम तो करेगा। और घर ले जाके अनमोल को डीजे में सिखा दिया, और अनमोल अपनी दादी के पीछे ही पड़ गया अनमोल पिचकारी ले करके। तो इसके साथ ही यहाँ से अब हम लोग चलते हैं। और पता है राजस्थान की धूप, मतलब ऐसी धूप होती है ना कि ऐसा लग रहा है पीछे सिरिंज से किसी ने पूरा मेरे बैक बोन से, पीठ से सारा का सारा पानी निकाल लिया हो, निचोड़ लिया हो। वो ऐड में देखते हो ना, बिल्कुल उसी तरह से, बिल्कुल थका देने वाला धूप था, एकदम हालत ख़राब हो गई थी। लेकिन इसके बाद भी हमें बहुत सारी खरीदारी करनी थी। और सच में बाहर से शॉपिंग करना और चीज़ें खरीद के लाना भी बहुत टफ होता है, और इतना तेज़ धूप था ना कि हालत ख़राब हो गई। तो बस यहाँ से रंगे वंगे लेकर के हम लोग निकले, और इतना सामान फिर हम लोग घर रख के और फिर चले गए थे गोलगप्पे खाने के लिए। और यहाँ से हमने एकदम बढ़िया वाले गोलगप्पे एंजॉय किए, मतलब कन्हैया भैया जो है ना, इनके यहाँ के ही गोलगप्पे हम खाते हैं और बहुत टेस्टी रहते हैं। इसके बाद हम लोग चले गए थे कुछ सब्जियों की खरीदारी करने। तो यहाँ से टमाटर लिए, मिर्ची की वैरायटी दिखा रही थी मैं यहाँ पे ना, 5 से 6 किस्म की मिर्चियाँ थी, और सारी सब्जी कुछ समझ नहीं आ रहे थे। भिंडी तो मतलब 160 रुपये किलो था, तो कौन खरीदे। सबसे बढ़िया मिर्ची है यहाँ की सब्जियों में, सब्जियों का राजा कह सकते हो यहाँ की हरी मिर्चियाँ, जो कि कुछ ऐसी जो तीखी नहीं होती, इनकी सब्जी बना दो, भरता बना दो, भरवा बना दो और खा लो। तो बस मिर्ची पैक करा लिए हमने 2 तरह के। और इसके बाद मैगी खाया हमने घर आने के बाद, और मम्मी लगी थी पकोड़े वकोड़े तलने में। और इसके साथ अभी पापा आए, बोलते हैं कि चलो मिठाई की शॉपिंग करने के लिए। हमने कहा कि मम्मी पे कैसे छोड़ के जाए कनिका को, मम्मी तो किचन में लगी है। पापा बोले कि रुको मम्मी को ही बोल देते हैं, और मम्मी को ही जाके बोल दिए कि ध्यान देने के लिए कनिका का, और निकल चले। हम कहें कि मम्मी बैंड बजा देंगी हमारा। और इसके साथ हम लोग निकल पड़े, और पापा पीछे पीछे से पैदल आ रहे थे। और उसके बाद मिठाइयों की शॉपिंग, मतलब पापा ने ना बहुत सारी चीज़ें खरीद ली, और उसके बाद मेरे से और पूछ रहे थे ये और मिठाई ले लो, इसमें से भी ले लो, उसमें से भी ले लो, एक पान वाला मिठाई है, ये है वो है, सब मना कर दिया हमने। मिक्सचर में भी दिखा रहे थे कि ये वाला भी अच्छा है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं पता है, बोलते कि अच्छा चलो तुम लोग इतना पैक
पैक करके दे देते हैं, मतलब घर पे जाओ फिर हम देखते हैं हमको क्या क्या और लेना है। और इसके बाद जितना झोला भर के उन्होंने हमें दिया ना पीछे से, फिर वो उतना ही झोला भर के और अपने हिसाब से चीज़ें लेकर के आगे। और जाते हैं ना तो समझा के भेजा जाता है कि ये चीज़ें लेनी है, ये चीज़ें लेनी है, इतनी ही लेनी है। लेकिन उनका तो मतलब कि जितना बताया है ना उसका कि उसका डबल टेबल लेके आना है उनको। और इसके साथ ही हम यहाँ पे से लिए हैं नमकीन समोसे, 3-4 तरह की अलग अलग तरह की मिठाइयाँ, जैसे कि सोन पापड़ी, काजू कतली, काला जामुन, और क्या लिया था मैंने ध्यान नहीं रहा, हाँ रसगुल्ला का डब्बा लिया था। उसके बाद पापा कह रहे थे पान वाली मिठाई ले लो, ये ले लो, वो ले लो, बट मेरा मन नहीं था तो हमने नहीं लिया। और इसके बाद मैंने हाँ यही तो मैंने कहा था कि मैंने सब फ़ोन में ले लिया पापा। तो एक बगल वाली आंटी मुझे मेरा चेहरा दे रही थी। तो बहुत सारे अलग अलग तरह के मिक्सचर हैं, सब कुछ हैं और ले जाना बड़ा टफ है यहाँ से, बट फिर भी हमने लाद लिया है अपने साथ और लेके निकल पड़े हैं घर को। घर जाके सबको सेटअप करना होगा। और इसके बाद पीछे से पापा और लेके आ गए, मतलब इतना कुछ सेटअप करना ही बहुत टफ था। इसके साथ पीछे से एक डब्बा और पापा लेके, एक थैली भर के एक और लेके आ गए। मेरा आवाज़ मतलब हालत ही ख़राब कर दिया मेरी आवाज़ ने। तो मैं ये थोड़ा बहुत दिखा रही थी क्या क्या आया है। हमारे नमकीन समोसे और ये सब चीज़ें आ गई हैं। मतलब मोस्टली हमारे हिसाब से सारी शॉपिंग हो गई थी मिठाई और नमकीन की, लेकिन पापा के हिसाब से नहीं हुई है। अभी वो पता नहीं और क्या क्या लेके आएंगे। और ये लड्डू मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैंने मन्नत कहा था ना कि मेरा भाई एडमिट था, तो मैंने कहा था कि होली से पहले पहले डिस्चार्ज हो जाएगा तो मैं लड्डू चढ़ाऊँगी। और जस्ट होली के एक दिन पहले डिस्चार्ज भी हो गया, तो मैं वो लड्डू लेकर के आई हूँ चढ़ाने के लिए। तो वो कल नहा धोकर चढ़ाऊँगी। और उधर मम्मी पकौड़े तल रही थी और मैंने दही बड़े के लिए दाल भिगो दी। और ये देखो अनमोल कैसे शांत एकदम मौन होकर के मिठाई करूँ पकोड़े खा रहा था। और मिर्ची के, गोभी के, आलू के, लौकी के और पता नहीं क्या 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 मम्मी ने पकोड़े तले हैं बहुत सारे। मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मुश्किल से 2 पीस ही खाऊंगी क्योंकि मेरा सर फटने लगता है ज़्यादा पकोड़े खाने से। किस किस को पकोड़े खाना नहीं पसंद है, पछता नहीं है। इसके साथ गुलाब जामुन और सोन पापड़ी और बाकी मिठाइयाँ पता नहीं कहाँ रख दिया था मैंने, शायद पीछे वाले कबाड़ में रख दिया था। और ये रही काजू कतली, ये सब हम दिखा ही रहे थे कि तब तक मैं पीछे से पापा आ गए अपना झोला भर के। मम्मी पूछ रही थी पापा कहाँ रह गए, हमने कहा पापा को और सामान लेना था। तो बस ये सब पापा केक लेकर के आए हैं, ठंडा लेकर के आए हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको पीछे लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। तो ये देखो इतने सारे बिस्किट्स लेकर के आ गए अलग अलग तरह के, और ये सारी चीज़ें अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और मिक्सचर भी लेकर के आए हैं। तो अब ये सारे को भी हमें अलग से सेट करना पड़ेगा। कहाँ सेट करें, कबाड़ ही खोलते हैं, इधर पूजा रूम है ना, इसमें सारे खाली रहते हैं, इसी में भर देंगे सबको। अभी उधर देखो, उधर पन्नी में पड़े हैं ना, वो सब भी खोल के दिखाती हूँ। तो ये सारे हमने खोल दिए हैं और खाएंगे कब तक पता नहीं, हमको लगता है 2-3 महीने लग जाएंगे इसको ख़त्म करने में। फ़िलहाल इसको फटाफट से सेट कर देते हैं अंदर। तो मैंने यहाँ सारे सेट कर दिए और कनी का भी आवाज़ लगाने लगी है। इसके बाद पापा ने हमें कुछ शगुन के रुपए दिए और इसके साथ अब हम लोग निकल रहे थे होलिका दहन के लिए। शाम का समय हो गया है, तो होलिका दहन देखने के बाद हम लोग घर आएंगे तो केक वेक काटेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ के एंजॉयमेंट ले लो। और यहाँ पे हम लोग अपने बहुत सारे बहुत सारे नेबर्स से मिले, अपने जो पड़ोसी हैं उन लोगों से मिले और बहुत सारी मम्मी की दोस्त वगैरह थी। सभी से मिलने के बाद कनिका थोड़ी सी बिल्कुल सुस्त लेटी हुई है एकदम आराम से, क्योंकि वो जल्दी बाहर उसको ज़्यादा हम नहीं ले जाते हैं, बहुत कम लेके जाते हैं। इसके साथ ये हमारी जस्ट बगल में रहती हैं, तो इन लोगों के साथ ही हम खड़े थे यहाँ पे। और डीजे मुझे बता रहे थे कि उन्हें भी वो रही उधर, उनकी भी वीडियो ले लो, इनकी भी वीडियो ले लो। तो जिसके डीजे बता रहे थे, जिनको मैं जानती थी, तो सभी को मैंने अपनी वीडियो में ले लिया है। और इधर पापा के दोस्त लोग बैठे हुए थे, तो इधर से भी डीजे जा करके, डीजे को मैंने फ़ोन दिया कैप्चर करने के लिए, तो डीजे को ना सभी ने गुलाल लगा दिए। तो मेरे से आके बोल रहे थे तुम्हारे वीडियो के चक्कर में देखो मेरे ऊपर कितना गुलाल लग गया। और कोई बाकी थोड़ी ना रहना है यहाँ पे, मुझे भी लगी गया बस। इसके साथ ही हमने सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाए, हैप्पी होली विश करा। और इसके बाद अब बस यहाँ से होली का दहन होगा। और मम्मी कह रही थी 7 चक्कर लगाने हैं, बट हम लोग तो 3 से 4 चक्कर में ही रह गए और इससे ज़्यादा नहीं लगा पाए। और जब वो जलता है ना तब। और ये देखो अनमोल पहले से ही चक्कर काटना शुरू कर दिया। एक्चुअल में अनमोल को नींद आ रहा है, वो अपनी नींद को भगाने के लिए ऐसे चक्कर काट रहा है ताकि उसको नींद ना आ जाए। और उसकी ना झपकी लग रही थी बीच बीच में इसी वजह से। तो पहले तो वो मम्मी के ही चक्कर काटने लगा, फिर मम्मी साइड खड़ी हो गई, तो फिर वो ऐसे ही वहाँ गोल गोल घूम रहा है। और इसके साथ ही अचानक से वहाँ से वो जो होलिका दहन होता है ना, तो शुरू हो गया था। इसके बाद हम लोगों ने जल्दी जल्दी चक्कर काटे, तो मैं तो 3 से 4 ही चक्कर काट पाई थी। और इसके बाद फिर यहाँ खड़ी हो गई और यहाँ से ही देख रही थी
क्योंकि मुझे ऐसे भी पता है आग की लपटों से और इन सब चीज़ों से बहुत डर लगता है और मैं बहुत दूरी से ही चलती हूँ इन चीज़ों से। तो इसके साथ ही यहाँ पे जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी मतलब होते हैं ना, वो सब फॉलो करते हुए सब लोगों ने देखा, बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया हमने। और इसके साथ ही अब हम लोग चलेंगे यहाँ से घर पे। यहाँ पे सभी अपने अपने ना जो धान की बालियाँ लाए थे ना, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में हम भी खरीद के लाए थे, तो उसे झुलसा करके मतलब आग से थोड़ा सा ना उसे लगा कर उसके अंदर के गेहूँ पक जाएंगे तो उसको घर पे जाने के बाद हम लोग 2-2 दाना खाएंगे। और इसके साथ ही अब घर चलते हैं और घर पे हम लोग काटेंगे केक और बहुत सारे शॉर्ट्स में वीडियोस जाने वाले हैं तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और मेरा आवाज़ थोड़ा ख़राब है तो उसे माइंड मत करिएगा। और यहाँ पे मैंने कहा चलो अब केक काटते हैं, तो अनमोल बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया है केक काटने के लिए। और बाकी सारे शॉर्ट्स आप जाकर ज़रूर देखिएगा और सभी पे अपना भर भर के प्यार दीजिएगा। और होलिका दहन के वीडियो को हम एंड करते हैं केक कटिंग से। अगर कहीं आपको कुछ बुरा लगा हो, कुछ बातें मेरी अच्छी नहीं लगी हो तो उसके लिए माफ़ करिएगा, और बहुत सारी बातें जो अच्छी लगी हो उसके लिए ढेर सारा प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ही जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके साथ ही हमारा केक जो है वो कट चुका है और मिलते हैं अब हम लोग